बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमारे पास है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। उससे रिलेटेड भी मैं आपको एक और एग्जांपल करवाने लगी हूँ। मुझे लगा कि ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को आनी चाहिए, तभी ये मैं आपको करवाने लगी हूँ। अच्छा स्टूडेंट, एग्जांपल हमारे पास है 6.19। इसमें पूछ रहे हैं व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी that a randomly selected poker hand contains exactly 3 aces given that it contains at least 2 aces। अब हमारे पास क्या है, क्यों कहते हैं व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली सेलेक्टेड पोकर हैंड। अब पोकर हैंड में आपके पास कितने कार्ड्स होते हैं? 5 कार्ड्स होते हैं। एग्जैक्टली 3 एसेज हैं और गिवन दैट से पता चल रहा है कि जो हमारे पास क्वेश्चन है वो रिलेट कर रहा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से, और वो कह रहे हैं इट कंटेन्स एटलीस्ट 2 एसेज। स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि टोटल कार्ड्स जो हमारे पास होते हैं वो हमारे पास 52 कार्ड्स होते हैं, और जब पोकर कार्ड्स की बात हो रही है तो वी हैव द 5 पोकर कार्ड्स। तो टोटल आपके पास जो पॉसिबिलिटीज़ आ जाती हैं वो इन्होंने लिखी भी हुई हैं, ये आपके पास आ गई हैं टोटल पॉसिबिलिटीज़। अब वो कहते हैं कि हमने जी एग्जैक्टली 3 एसेज सेलेक्ट करने हैं। इट्स मीन ये हमारे पास एग्जैक्टली 3 एसेज ए है और एटलीस्ट 2 एसेज वाला बी है। अब एग्जैक्टली 3 एसेज मीन क्या है कि हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करनी है, जो कि NaN हमारे पास आ जाएगी। अब Na हमारे पास क्या है, वो कह रहे हैं कि जो Na है वो आपके पास है एग्जैक्टली 3 एसेज आपको गिवन होने चाहिए। अब आपको पता है जो एसेज होते हैं हमारे पास कार्ड्स में वो 4 होते हैं। अगर 4 एसेज हम यहाँ निकाल रहे हैं तो 52 में से कितने बाकी कार्ड्स रह गए हैं? 48 या हमने 40। अब वो कह रहे हैं कि 3 एग्जैक्टली एसेज हैं। अगर 3 एग्जैक्टली एसेज हैं तो फिर हमारे पास टोटल जो हमने पोकर कार्ड सेलेक्टेड किए हैं, सेलेक्टेड कार्ड तो हमारे पास 5 हैं, तो रिमेनिंग हमारे पास 2 यहाँ पे आ गए। एंड इसको हमने डिवाइड कर देना है टोटल से, जो आपके पास 52 एंड 5 आ जाता है। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपने फाइंड करनी है। वो कहते हैं इट कंटेन्स एटलीस्ट 2 एसेज। अगर एटलीस्ट 2 एसेज है, या तो पहले 2 एसेज होंगे, कम से कम 2 हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 हो सकते हैं, और उससे भी ज़्यादा 4 हो सकते हैं। तो ये हमारे पास एटलीस्ट जो है वो 2 एसेज जो हैं हमारे पास गिवन होंगे। अब यह हमने लिख दिया। अच्छा, दूसरा, अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि हम 5 तक क्यों नहीं गए, क्योंकि पोकर हैंड कार्ड्स हैं। तो स्टूडेंट, पोकर हैंड कार्ड्स को आपने देखना, अगर आप 5 लोगे भी ना तो 4 5 तो ये पॉसिबिलिटीज़ आती ही नहीं है, ठीक है। तो जो एसेज होते हैं वो हमारे पास टोटल होते ही 4 हैं, तो हमने क्या करना है कि टोटल 4 कार्ड्स तक जाना है। तो आपके पास 4 कार्ड्स आ जाएंगे। अब हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी फाइंड कर ली। अब हमने फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी, कि इनमें इंटरसेक्ट क्या है। देखिए, इंटरसेक्ट इनमें सिर्फ ये वाला पॉइंट जो है कार है, तो यह ए इंटरसेक्शन भी आ गया। अब हमने फाइंड करने हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी आपके पास आ गई है, प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी भी आ गई है। तो अब आपने क्या करना है कि जो आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला गिवन होता है। अब फार्मूला आपको क्या गिवन है, आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो आपको जो ये फार्मूला गिवन है आप इसको पुट करो, बी की वैल्यूज़ फाइंड करो। ये जो आपके पास गिवन थी बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो आप जब ये फाइंड करोगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ याद रखना स्टूडेंट, जब भी हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी करते हैं तो यहाँ हमारे पास टोटल NS आ रहा होता है जो हमने फाइंड करना था, क्योंकि NS आपके प्रोबेबिलिटी में इसके साथ भी होगा और इसकी भी आप प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के साथ भी होगा। तो ये जो NS है ये कैंसिल आउट हो जाता है, तभी हम इसको नहीं लिख रहे होते, हम डायरेक्ट आंसर पे लिख रहे हैं कि हमारे पास जो है ये आंसर आ गया, और आंसर जो है वो आपने कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लेना है और इजीली इसको सॉल्व कर लेना है। तो ये मुझे ज़रा एग्जांपल इंपॉर्टेंट लग रही थी तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। आई होप स्टूडेंट आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड जो एग्जांपल है वो प्रीवियस लेक्चर्स में करवा भी चुकी हूँ, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है, कब यूज़ होती है, ये भी मैं आपको थ्योरेटिकल बता चुकी हूँ। तो आपने इसको अच्छे तरीके से फोकस करना है। अगर आपको फिर भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस में या इनमें कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी कोशिश है कि मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी आपको प्रोबेबिलिटी के करवाऊँ ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए उस चीज़ में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।